आज मैं कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास को लेकर के आया हूँ। देखिए, हमें हिंदी पढ़ने से पहले भाषा जानना बहुत ज़रूरी है कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, तब हिंदी जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम भाषा जानेंगे, तब हम हिंदी को जानेंगे। आज हम भाषा के विकास का वर्णन करेंगे, भाषा किस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो भाषा देश के अधिकतम क्षेत्रों में तथा अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब जो भाषा देश के अधिकतम क्षेत्रों में अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। मतलब जिस भाषा के माध्यम से सरकारी कामकाज होता है, बैंक में, डाक व्यवस्था में, रेल व्यवस्था में, सरकारी कामकाज दफ्तर में, उसे राजभाषा कहा जाता है। और राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था वो 14 सितंबर 1949 में हुआ। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। दोनों में अंतर क्या हुआ कि राष्ट्रभाषा अधिकतम क्षेत्रों में बोली जाती है और राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। अब है मातृभाषा। मातृभाषा माता पिता परिवार के द्वारा बोली गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मतलब माता पिता परिवार के द्वारा बोली गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अब हम देखेंगे भाषा। भाषा क्या है? जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए, भाषा को हम 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं: लिखित, मौखिक, सांकेतिक। सबसे पहले लिखित है, तो हम भाषा को लिख करके व्यक्त करते हैं। ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है। मौखिक बोल करके, सांकेतिक इशारा करके, ये 3 प्रकार से हम भाषा को व्यक्त करते हैं। ठीक। अब क्या है भाषा के स्वरूप? हम प्रारंभ से पढ़ते आए हैं कि चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, हम प्रारंभ से ही पढ़ते आए हैं कि इसके 2 स्वरूप हैं, गद्य और पद्य। गद्य में नाटक, कहानी, उपन्यास ये आते हैं। पद्य में काव्य शास्त्र आते हैं, काव्य आते हैं, कविता आती है, ये काव्य में आते हैं। काव्य में कविता वगैरह आती है। गद्य किसे कहा जाता है? गद्य में लय छंद नहीं होता, इसलिए लय छंद मुक्त विचारपूर्ण रचना को गद्य कहते हैं। लय छंद मुक्त विचारपूर्ण रचना को गद्य कहते हैं। इसके प्रकार को विधा कहते हैं। गद्य के प्रकार को विधा कहा जाता है। अब गद्य की अनेक विधाएं होती हैं। कुल 15-16 विधाएं गद्य की हैं, जिसमें नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, आत्मकथा आदि। अब ये वर्णन किया जाएगा कि नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, आत्मकथा क्या अंतर है। देखिए, इसमें नाटक और कहानी एक पर्दे पर दिखाया जाता है और नाटक और एकांकी पर्दे पर दिखाया जाता है। कहानी और उपन्यास हम किसी के द्वारा सुनते हैं या पढ़ते हैं। निबंध हम लिख करके प्रस्तुत करते हैं।
जीवनी किसी दूसरे की लिखी जाती है और आत्मकथा अपनी लिखी जाती है। इन सब का वर्णन हम लोग विस्तार से बाद में करेंगे। अब देखते हैं पद्य। देखिए पद्य क्या है? लय छंद युक्त भावपूर्ण रचना को, लय छंद मुक्त युक्त भावपूर्ण रचना को पद्य कहते हैं। पद्य को काव्य भी कहा जाता है। पद्य को काव्य भी कहा जाता है। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जो देखा जाए, श्रव्य काव्य जो सुना जाए। तो काव्य में मुख्य रूप से श्रव्य काव्य ही होते हैं, जो सुने जाते हैं, उसमें देखा नहीं जाता। गद्य में तो नाटक उपन्यास नाटक और एकांकी होती है, लेकिन यहाँ पर केवल श्रव्य काव्य। इस प्रकार से श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं, महाकाव्य, गीत काव्य, खंड काव्य। इस प्रकार से हमारे हिंदी का विस्तार इन्हीं रूपों में प्रारंभ से ही आज तक, बल्कि इसके आगे भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आज हम लोग भाषा साहित्य के बारे में कुछ पढ़े, बाकी अगले पीरियड में। धन्यवाद।